हेलो माय ब्यूटीफुल सोल लियो, कैसे हैं आप सब। फाइनली आपके लिए भी लव रीडिंग आ गई है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डीएम किया था इंस्टा पे और मेल किया था, कुछ लोगों ने मेल किया था। तो यस, आप लोगों के लिए आज लव रीडिंग है, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए है। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि मैम एटलीस्ट 15 डेज़ का बनाएं। मैं कभी कभार 15 डेज़ का बनाती हूँ, कभी कभार 7 डेज़ का और कभी कभार 1 मंथ का भी बनाती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरे नए वाले चैनल पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे आप लोग मुझसे बोलते हैं मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल 7 डेज़ का चल रहा है, तो मैं अभी 7 डेज़ के लिए रीडिंग बना रही हूँ, ठीक है। इस रीडिंग पर जो भी मेरे सवाल होते हैं वो तो मैं ज़रूर डिवाइन से पूछती ही हूँ, बट आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जब मैं शफ़ल करना शुरू करती हूँ तो आपके मन में जो भी सवाल है अपने ईश्वर से कहें कि आपको आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग के माध्यम से दें। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस, इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और रीडिंग देखनी कैसे है, अपने नाम राशि से या फिर आप लगन से देख सकते हैं, या सन साइन, मून साइन, राइजिंग, किसी भी तरह से। पर इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है कि आपको किस तरह से देखना है, सन से या मून से, तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए लियो, ओ माय गॉड, शफल करते ही जस्टिस। लियो, ऐसी क्या बात है जो आपको जस्टिस चाहिए यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द हर्मिट। क्या चल रहा है लियो आप लोगों के जीवन में। सिंह राशि, बहुत बड़े बड़े डिसीजन आपके जीवन में हुए हैं या आने वाले समय में होगा। लियोज, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे प्यारे व्यूवर्स का नेक्स्ट 7 डेज़ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है, डिवाइन क्या उनका कांटेक्ट होगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर के साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में कांटेक्ट होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, कर्मा। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद, मुझे लग रहा है, यहाँ डिसाइड कर लिया इस रिश्ते में नहीं रहना है। अगर आप इस रिश्ते को देख रहे हैं तो सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए देख रहे होंगे कि वो इंसान इस वक्त कैसा है जिसने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे सिचुएशन मुझे दिए हैं, मुझे देकर छोड़ दिया, चले गए। मैं फ़िलहाल उनके लिए अभी बात करूँगी, रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिन्होंने आपको, आप इतना शायद उनको पसंद नहीं करते थे शुरू में, उनकी तरफ से इतना ज़्यादा उन्होंने, आपके पार्टनर ने आपको प्यार दिखाया होगा, इतना केयर दिखाया होगा इनिशियली शुरुआती दिनों में, कि आपको धीरे धीरे उस इंसान से प्यार हुआ। और जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार हुआ उस इंसान से, आपकी अटैचमेंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस इंसान से, वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ता हुआ चला गया। ये क्यों हुआ है, इसके पीछे का जो कारण है वो यहाँ कर्मा शो हो रहा है। कुछ आप लोगों का कार्मिक था जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया है। पर आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में सेम एनर्जी होगी, ठीक है। जिसको जैसा लग रहा है, जिसके साथ जैसे रेजोनेट कर रहा है, वो इंसान वैसे ही इस रीडिंग को ले। मुझे ऐसा लग रहा है लियो, आप आगे बढ़ जाएंगे। भले ही आज ये इंसान आपको छोड़कर गए हैं और आप सिर्फ देख रहे हैं इस रीडिंग को, आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या था। हर रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हर रिलेशनशिप में बहुत कुछ होती है, पर आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा हुआ है एक्सक्यूज मी, पहले ना चाह रहे थे आप, और जब आपने चाहना शुरू किया तो इस इंसान ने मुंह मोड़ लिया, आपको छोड़ कर गए। इस इंसान का एक्चुअली यहाँ कर्मा की एनर्जी आई है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे,
आपको यहाँ बताया जा रहा है इंसाफ ज़रूर मिलेगा। जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है सिंह राशि, आप देखना आने वाले समय में उस इंसान का, हम ऐसे गलत बात तो नहीं किसी के लिए बोल सकते हैं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा अपना जीवन ना इस तरह से बिताएगा या बिताएंगी, जो भी हो, क्योंकि आपको तो जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा सिंह राशि। और कुछ कार्मिक था, मैं ये बोलूँगी कि कार्मिक था, कट गया है, जाने दीजिए। अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, पर पीछे इस इंसान के भागना नहीं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग है, ऐसे निकल कर आई है। पर ये इंसान वापस आएंगे दोबारा, पर आप नहीं फिर कंटिन्यू करोगे, आप मूव ऑन कर चुके होगे। कुछ लोगों के जीवन में तो इतना ज़्यादा इस वक्त झगड़े वाला माहौल चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, और आप दोनों के झगड़े में बाकी के सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड्स सर्कल में हो सकता है, आप लोग एक जगह कहीं काम करते होंगे। आपके वर्क प्लेस पर भी आपके पार्टनर के साथ झगड़े हो रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके वर्क प्लेस पर आकर झगड़े कर रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है जिसके वजह से आसपास के लोग भी इस फाइट में शामिल हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि बहुत इमोशंस हैं आपके प्रति। आप फायर साइन हैं लियो, आपके पार्टनर भी काफ़ी सारे लोगों के फायर साइन हो सकते हैं पार्टनर्स, ठीक है। वैसे तो सारी राशियाँ यहाँ आ गई है, अगर आप लियो है तो बाकी 11 राशि में से जो भी आपके पार्टनर होंगे, राशि के अनुसार आप देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सारी ही राशि है, बट फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप लियो है तो आपके पार्टनर एरीज, लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। इस वक्त आपका भी मन है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिचुएशन आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बीच रास्ते में ना, जैसे कहते हैं कि हमारी नैया है डूबने वाली है, होगा क्या आने वाले समय में। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स ने मैरिज के लिए या एंगेजमेंट के लिए या जीवन भर साथ निभाने के लिए, जैसे होता है ना बड़ी बड़ी बातें या ड्रीम्स दिखाते हैं, ये सारी चीज़ हुई है। फैमिली से मैं बात कर लूँगा या कर लूँगी, काफ़ी सारे लोगों ने शायद किया भी हो, परिवार ना माने हो, पर बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा के ना, जैसे कहते हैं ना, एकदम से कहीं गायब ही हो गए या फिर इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप में। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है कि फैमिलीज मिलेगी। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, अगर आपकी फैमिली है तो आप लोग फैमिली मिलेंगे बहुत जल्दी वापस। आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ जस्टिस वाला हो सकता है, आप लोगों का केस चल रहा हो, या हो सकता है कि आपको जस्टिस आपके पार्टनर से चाहिए। परिवार के अंदर भी कई बार होता है ना, झगड़े होते हैं और फिर हमें जस्टिस चाहिए होता है, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी राशि की रीडिंग यहाँ पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। द एम्परर की एनर्जी आई है विथ 10 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा, हमेशा की तरह मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप गुस्से वाले भले ही हो सकते हैं, पर दिल दुखाने वाले कभी नहीं हो सकते हैं लियो। आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत ही मैनिपुलेट करने वाले इंसान हैं। क्या उनका नंबर डेट ऑफ बर्थ 4 है आपके पार्टनर का?
आपका या आपके पार्टनर का, आप या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 465 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ये इंसान बहुत शातिर है। आप में से काफ़ी सारे पार्टनर्स आप देख रहे होंगे कि जो आपके पार्टनर है वो बहुत शातिल दिमाग के इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे। ये झूठ बोलने में भी बड़े माहिर दिख रहे हैं मुझे, और छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते होंगे, छोटी छोटी बातों को छुपाते होंगे। और आप अगर इनसे बात कर रहे हो ना तो ये हाँ हाँ ज़रूर कर रहे होंगे आपके पार्टनर, पर इनका ध्यान कहीं और होगा। और ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, इस पर भी आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई होगी कि आप जब बात करते हो बहुत इमोशनल होकर, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट दिखते हैं आपके साथ। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ अब फिक्स होती हुई दिख रही है, ठीक होगा, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, आप गुस्से वाले हैं पर आपका 1 सेकंड का गुस्सा है, फिर बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं। बट आपके पार्टनर ज़िद्दी बहुत है, बातों को बहुत पकड़ के रखते होंगे और बदला भी बहुत लेते होंगे, ऐसी कुछ भावना है काफ़ी सारे लोगों के साथ। आपके केस में, काफ़ी सारे लोगों के केस में देखा जा सकता है। और जब बोलते भी होंगे तो एकदम से बहुत कड़वा बोलते होंगे। कहीं ना कहीं ये स्वभाव इनका चेंज होगा, आपके पार्टनर या स्वभाव को चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आपके रिश्ते में कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल है। लियो इस वक्त आपको बहुत याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी बीते समय में जो भी उन्होंने गलतियां की थी, उनको इस चीज़ का दुख तो बहुत हो रहा है, पर आपके सामने आकर अभी जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि उनको बहुत छोटा फील होगा। एटीट्यूड कह लो आप आपके पार्टनर में, या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ईगो तो आपके अंदर भी बहुत है, बट आपका ईगो है ना, कोई आके आपसे प्यार से बात कर लेना, वो सारा ईगो साइड हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। पर आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, वो पक्के ईगो वाले हैं, उनके अंदर बात रहती है, उनका नाक बहुत ऊंचा होगा। पर मैं कहती हूँ कि ऐसी चीज़ें रख कर भी आना तो उनको आप ही के आगे है, झुकना है आपके सामने, तो फ़ायदा क्या है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको देखते भी रहते होंगे, आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, आपके घर के आसपास वो निगरानी रखते होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके जॉब के पास भी, वर्क प्लेस पर भी ये इंसान अपनी बाइक लेकर घूमते होंगे। जो भी है, बाइक, 4 व्हीलर, कुछ भी हो सकता है, बट आप पर निगरानी है दूर से। नेक्स्ट 7 डेज में आपके पार्टनर आएंगे, द चैरियट विथ 7 नंबर, और मैं 7 दिन की रीडिंग कर रही हूँ। अगले 7 दिन में आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे। प्लीज़ रिवाइंड। ओके, क्या कहते हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास रखेंगे, आपके सामने, आपके समक्ष रखेंगे और बोलेंगे कि ऐसा करते हैं या ऐसा होना चाहिए। आपको इमोशनल करने की भी कोशिश करेंगे। अब आप देखिएगा क्या कह रहे हैं। मैं किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता है वो इंसान कैसे हैं, बट यहाँ जो एनर्जी आई है, मुझे एनर्जी बता रही कि वो इंसान कैसे हैं। आपने उनके साथ वक्त बिताया, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इसीलिए ये रीडिंग सिर्फ गाइडेंस के लिए है। करना ना करना वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा पछतावा है। पर मैं फिर से एक बात बोलूँगी कि वो अपनी गलती की माफ़ी आपसे नहीं मांगेंगे, वो दूसरा तरीका अपनाएंगे,
मैं बहुत अकेला हूँ, तुम्हारे बगैर बहुत अकेली हो गई हूँ, मैं बहुत मिस कर रही हूँ, ठीक है जो भी हुआ है चलो हम रीस्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ना वो जो पुरानी यादें हैं आपके साथ बिताई हुई वो नहीं भूल पा रहे हैं, वो जो प्यार है उसको नहीं भूल पा रहे हैं। टेढ़ी कील है पर डिवाइन के आगे कौन ही टिक सकता है ना। और जब जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ तो कोई भी नहीं टिक सकता है। अब तक डिसीज़न नहीं ले रहे थे, डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न नहीं ले रहे थे, डिसीज़न लेंगे अब। सारी प्रॉब्लम्स को चीरते हुए, कहते हैं ना कि सारी प्रॉब्लम्स को हटा कर वो आपके पास आएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। रोमांस ऑरिकल डेक में यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, ट्रस्ट की एनर्जी आई है। ट्रस्ट, आपको अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट करना होगा। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपने प्यार पे, खुद पर, सिचुएशन पे। आपके पार्टनर आएंगे। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि शायद ये इंसान सही नहीं है, इस रिश्ते में मुझे नहीं जाना है। अगेन मैं यही बोलूँगी, आप उस इंसान के साथ रिश्ता निभा कर आए हैं, अभी तक आपको देखना पड़ेगा अनटिल अनलेस आपको कोई रेड फ्लैग ना मिला हो या वो इंसान ने आपके साथ बिट्रे ना किया हो किसी और को साथ में रख के, ठीक है। अदरवाइज आप इस सिचुएशन पे और इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जेन्युइनली यहाँ आया है, जो एनर्जी आई है वो मैं बता रही हूँ। कई बार होता है रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि हमारा ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ी सी अभी उम्मीद बाकी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, थोड़ा सा है अभी, आप उम्मीद कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर है वो वापस आएंगे, आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी। बहुत कुछ डिवाइन ने आपके पार्टनर को सिखाया है इस सिचुएशन में, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। और कहीं ना कहीं लियो, आपको भी बहुत सारी चीज़ें डिवाइन ने सिखाई होगी, आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। जब आप अपने पार्टनर से अभी अलग है तो आपको भी कुछ चीज़ों की समझ आई होगी कि शायद रिलेशनशिप में मुझे भी ये नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक अगेन पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है लियो आपके लिए। मैं आशा करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इससे अगर आपको गाइडेंस मिला है और कुछ हिम्मत मिली है और कुछ पॉजिटिविटी मिली है तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर देना। थैंक्स डिवाइन कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।